अभी देखिए मेरे पास पोजीशन नहीं है कि मैं कार को मूव कर सकूं, आगे बैरिकेड सा है, मेरे लेफ्ट में कार है जो स्पेस नहीं है मेरे लिए। अभी मैंने स्पेस बना ली है, क्लच को पूरा रिलीज किया, फिर सेकंड गियर अप्लाई कर किया है और आगे देखिए कंप्लीट स्टॉप होने लगा है। मैंने एक्सीलेटर रिलीज कर दिया है, कार स्लोली वहां पहुंची है, 40 की स्पीड आ गई है। अब ब्रेक अप्लाई करके ये देखिए मैं कार को स्लो डाउन किया हूँ, क्लच का मूवमेंट उसी अकॉर्डिंगली आगे। अगर हमें स्लो डाउन करनी है, देखिए अभी स्लो डाउन करनी पड़ी क्योंकि ट्रक लेफ्ट की तरफ आ रहा था और अब राइट चला गया है। तो हमें इसलिए स्पेस उनको देने के लिए और हमारी जो पोजीशन है, हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होगा। इसलिए मेरे को एक्सीलेटर को रिलीज करके ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। अभी देखिए 30 प्लस 40 की अप्रोक्स स्पीड है मेरी कार में, थर्ड गियर लगा रखा है मैंने, आगे वाली कार के अकॉर्डिंगली मूव कर रहा हूँ। स्लो मूविंग है तो इसलिए मैं एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ फिर रिलीज कर रहा हूँ। इसमें क्या है, मेरी मूवमेंट आप देखिए, क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर की मूवमेंट आप समझिए किस तरह से मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ कार को, और क्लच को बिल्कुल यूज नहीं लिया है मैंने क्योंकि मैंने एक गियर लगा रखा है जिसकी स्पीड में मेरे को, जिसकी जो होता है सर्टेन स्पीड होती है। सपोज मैं थर्ड गियर में हूँ अभी, तो इसकी स्पीड 25 से 40 तक मैं रख सकता हूँ, तो इसलिए मैं 40 में हूँ। अब जैसे ही थोड़ी सी पुल करने की जगह मिलेगी, थोड़ी सी स्पेस मेरे को मिलेगी, तो मैं क्या करूंगा, एक्सीलेटर थोड़ा सा और प्रेस करूंगा, 40 प्लस की स्पीड आते ही अब मैं फोर्थ गियर अप्लाई कर दूंगा। इसलिए मेरे पास स्पेस नहीं है। आप देखिए मैं अगर फोर्थ गियर अप्लाई भी कर देता हूँ तो फोर्थ गियर के मिनिमम वाले में मेरे को चलना पड़ेगा, स्पीड डाउन होगी तो फिर गियर को डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे को कार को मूव करना है। अभी मैंने ब्रेक अप्लाई की क्योंकि आगे वाली कार की मूवमेंट स्लो हो गई थी, सेकंड गियर लेना पड़ा क्योंकि 20 की स्पीड आ गई है अप्रोक्स। अभी 30 प्लस की स्पीड में मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ और आगे का ट्रैफिक के सिचुएशन से ही आपने क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज लेना होता है फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे थोड़ा सा जैम लग रहा है, ट्रैफिक का सिग्नल का जैम है, तो इसलिए क्या है स्लो मूविंग होगा। ये देखिए अगर स्लो मूविंग आता है तो अब मेरा क्लच मूवमेंट देखिए, ये देखिए क्लच प्रेस किया, पहले रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, अभी फिर से रिलीज किया है और क्लच अभी मैंने सेकेंड गियर अप्लाई कर लिया है क्योंकि मूवमेंट क्या है 10 के अप्रॉक्स स्पीड आ गई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे को मूवमेंट लेना पड़ेगा। अभी कंप्लीट स्टॉप है, मैंने फर्स्ट गियर अप्लाई किया। अब जैसे ही मूवमेंट आगे हुआ, क्लच को रिलीज किया, हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस किया है और बाइटिंग पॉइंट पे जैसे ही मैंने कार को रखा, जैसे आपको मैंने कहा, बाइटिंग पॉइंट में जैसे ही हम कार को रखते हैं, एक सेकेंड के लिए मूवमेंट आ जाता है, तब हम फुल रिलीज कर सकते हैं। ये देखिए आगे स्लो मूविंग ट्रैफिक है तो मेरे को क्लच का ये देखिए यूज कैसे करना पड़ रहा है। बाइटिंग पॉइंट पे रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ, जैसे ही हल्की सी पिकअप आ जा रही है फिर से प्रेस करना पड़ रहा है। मैं क्लच को आप देखिए बाइटिंग पॉइंट पे ज्यादा देर नहीं रख रहा हूँ, 1 सेकेंड मैक्स रख रहा हूँ, वो हाफ क्लच जिसको कहते हैं, वो रखते हुए फिर मैं अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। मेरे को कॉन्टिन्यूसली उस स्पीड में या उसमें नहीं रखना पड़ रहा है क्लच को। अभी देखिए आगे रिक्शा है तो मेरे को स्लो मूविंग करनी पड़ रही है, राइट साइड में स्पेस होगी तो मैं राइट लूंगा, नहीं तो मैं स्लोली मूवमेंट करता रहूंगा अपनी आगे वाले ट्रैफिक के अकॉर्डिंग। ये देखिए बस स्टॉप हो गई है, मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया। अभी मूवमेंट देखिएगा फ्रेंड्स किस तरह से करता हूँ। ये देखिए क्लच को रिलीज किया, फिर से प्रेस करना पड़ा क्योंकि आगे एकदम स्लो हो गया, देखिए फिर से प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। इसी तरह से क्या होता है, आपका क्लच का मूवमेंट जैसे होता है, हल्का सा मूवमेंट किया आपने, हो सकता है आपको ब्रेकिंग करनी पड़े, स्लो मूविंग में करनी पड़े, तो आपका मूवमेंट जो है, ये देखिए राइट साइड से कार आई, मेरे को करना क्या है, स्लोली मूव करूंगा मैं, आगे बाइक है तो अकॉर्डिंगली मैं सेकंड गियर में ही हूँ। अभी सेकंड गियर में ही देखिए पिक कर ली मैंने कार को। तो ये चीज करने के लिए आप सेकंड गियर में पिक कर सकते हैं, लेकिन एक्सीलेटर थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। बाइटिंग पॉइंट पे आपको 1 सेकंड के लिए रखना पड़ता है क्लच को, फिर आप मूवमेंट करते हैं। अभी सिग्नल से हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे और रोड देखते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक होगा थोड़ा सा। तो अभी यहाँ पे स्लो मूविंग ट्रैफिक है, सिग्नल आ गया है। ये देखिए क्लच का मूवमेंट आप देखिएगा, रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ। अभी मूवमेंट थोड़ा सा भी आगे मूवमेंट होगा तो मैं क्या किस तरह से क्लच को रिलीज करता हूँ, आप नोटिस करिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए बाइक मूवमेंट हुई, क्लच का रिलीज करते ही मेरी कार थोड़ी सी मूवमेंट होने लगी, तो मैंने फुल रिलीज कर दिया है। आगे स्लो मूविंग है ट्रैफिक, 10 की स्पीड में है तो बड़े आराम से मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। सेकंड गियर अप्लाई कर लिया क्योंकि मेरे को मूवमेंट का दिख रहा है किस तरह से आगे कार मूव हो रही है।
अभी मेरे पास स्पेस बिल्कुल भी नहीं है आगे, इसलिए मैं स्लो मूविंग कर रहा हूँ। क्लच रिलीज किया, सेकेंड गियर फिर प्रेस करके सेकेंड गियर अप्लाई की है। सेकेंड गियर में स्लोली मूव कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आगे सिग्नल, आगे जो ट्रैफिक चल रहा है उसमें मेरे को मूवमेंट नहीं लग रहा था। अब मूवमेंट फील हुआ तो मैंने क्या किया, सेकेंड गियर से थर्ड गियर अप्लाई कर लिया है और अकॉर्डिंगली कार अपनी थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर ली है। अभी अप्रोक्स 50 की स्पीड आ गई है फ्रेंड्स, तो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। मैंने राइट इंडिकेटर देते हुए लेन चेंज कर ली है, लेफ्ट में मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए। इस तरह से फ्रेंड्स हम ट्रैफिक में जब मूव करते हैं अपनी कार को, जिस तरह से मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ट्रैफिक में जब चलानी होती है, ये देखिए ब्रेक अप्लाई करके क्लच प्रेस करना पड़ा। थर्ड गियर में ही है कार मेरी, मैंने डाउन शिफ्ट अभी नहीं किया, ये देखिए अब मैं कर सकता हूँ। ये इस तरह से आप क्या है, ब्रेकिंग जब करनी पड़ती है अचानक से भी इस तरह से ही करते हैं। ब्रेक अप्लाई किया, हम क्लच प्रेस कर देते हैं ताकि हमारा इंजन जो है ऑफ नहीं हो और कार हमारी जो है बंद नहीं हो, इसलिए हम फिर डाउन शिफ्ट बाद में कर सकते हैं। लेकिन ब्रेक और क्लच एक साथ हम प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारी कार का इंजन ऑफ नहीं हो और हमारी कार स्मूथली मूव होती रहे। तो ये बहुत लंबी वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स, हो सकता है मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दूं। और ये जो सीरीज की वीडियो है, फर्स्ट एपिसोड था, सेकंड एपिसोड अब समझ लीजिए हो चुका होगा। सेकंड एपिसोड में ही क्लच का मूवमेंट, ब्रेक, एक्सीलेटर और ट्रैफिक में, अभी आगे चल के ट्रैफिक मिलेगा। ये देखिए जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है, मैंने सेकंड गियर लगा लिया था, रिक्वायरमेंट नहीं लग रहा मेरे को सेकंड गियर का, इसलिए मैंने अभी न्यूट्रल कर लिया है। फिर से फर्स्ट गियर लगाऊंगा और जैसे ही मेरी मूवमेंट आती है कार में, ये देखिए क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस करना पड़ा क्योंकि आगे रुक गई है कार, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। जैसे ये जो ट्रैफिक का सिचुएशन होता है, ये देखिए बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक सिचुएशन हो जाता है। ये क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस करना पड़ा, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। अब आगे सिचुएशन जब भी ऐसी इस तरह से ट्रैफिक जैम लगता है तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। देखिए क्लच जैसे ही बाइटिंग पॉइंट पे आया, मेरी कार मूवमेंट आई, मेरे को स्पेस दिख गया, मैंने क्लच पूरी तरह से छोड़ दिया है। अब आगे फिर से स्लो मूविंग हो गई है, क्लच प्रेस करना पड़ेगा अगर हम आगे, ये देखिए अभी स्लो मूविंग है, अब क्लच प्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो आरपीएम डाउन था, कार भी स्टॉप है। अगर मैं सिर्फ ब्रेक अप्लाई करूंगा तो कार बंद पड़ जाएगी, तो इसलिए ब्रेक अप्लाई करते के साथ मेरे को क्लच भी प्रेस करना पड़ेगा। इसीलिए फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में क्या होता है, आप स्लो मूविंग में होते हैं, आरपीएम आपका जैसे ही डाउन होता है तो आपने क्लच प्रेस करना होता है। ये देखिए क्लच मैंने रिलीज किया था, फिर से प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी क्योंकि आगे वाली जो कार है मूवमेंट स्लो हो गई थी। अभी देखिए सेकंड गियर ले लिया है मैंने क्योंकि थोड़ी सी मूवमेंट आ गई। अभी मेरे को उसके साथ ही पिकअप लेनी है, तो मेरे को मैनेज करना पड़ेगा अपनी स्पीड को अकॉर्डिंगली। अभी मैं यहाँ से लेफ्ट टर्न लूंगा, ये लेफ्ट टर्न लेते हुए अगर मैं आगे बढ़ता हूँ अभी, और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक मिल सकता है क्योंकि मार्केट लोकेशन जैसी सिचुएशन, आगे दोनों साइड में शॉप्स हैं, मार्केट लोकेशन है। अब देखिए टू व्हीलर्स भी ओवरटेक लेते हुए आ रहे हैं, रॉन्ग वे में आ रहे हैं इनफैक्ट। तो इस सिचुएशन में आगे चल के दिखाता हूँ आपको, यहाँ टू वे लेन हो जाएगी, बोथ वे ट्रैफिक होने वाला है। तो इस जगह में मैं जब ड्राइव करूंगा तो हमारा फुट मूवमेंट इस सिचुएशन में कैसा होगा, अभी आपने जो देखा था सिग्नल्स में, अभी सिग्नल्स शायद नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये देखिए ये बीच में इस तरह से सिचुएशन आएगा जो बिजी रोड पे होता है। अचानक से आपके सामने, ये देखिए अचानक से एक सामने आ गया था, मेरी कार की 10 की स्पीड थी, मेरे को फर्स्ट गियर लेना पड़ा। अब ये देखिए बाइक भी आ गई बीच में, इसलिए मैंने स्लो डाउन किया क्योंकि मेरे को पता था बाइक मेरे को ओवरटेक ले, मतलब लेफ्ट से ओवरटेक लेते हुए आगे अब आ जाएगी। और कुछ भी बीच में आता है, अभी ये जो मार्केट सिचुएशन मैंने कहा मार्केट लोकेशन है, तो यहाँ पे लोग भी आएंगे, साइकिल, ये देखिए साइकिल लेके आ गए हैं बीच में लेफ्ट साइड से। मेरे पास स्पेस है लेकिन मैं वो इतना एकदम पास से नहीं निकालना चाहूंगा कि इन केस अगर वो और राइट की तरफ आते हैं तो चांसेस है हिट हो जाएंगे या मेरे को इमरजेंसी ब्रेकिंग या सडन ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। तो मैं वैसी ड्राइविंग नहीं करूंगा जिससे कि मेरे को प्रॉब्लम, ये देखिए किस तरह से राइट की तरफ आए, इन्होंने ध्यान भी नहीं दिया हॉर्न लगाने के बाद भी। तो ये सिचुएशन हो जाती है, इनफैक्ट आप कहीं भी लेके जाएंगे थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया होगा तो ये ऐसी सिचुएशन मिलेगी, ये हो जाती है पैनिक सिचुएशन। इसमें आपका फुट मूवमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसमें फुट मूवमेंट जब करेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि कितनी पैनिक सिचुएशन होती है या फुट मूवमेंट करने में कितनी परेशानी होती है। ये फर्स्ट गियर से मैंने अब सेकंड गियर अप्लाई किया क्योंकि आगे मूवमेंट आप देख सकते हैं, जैसे ही स्लो मूविंग होने लगा तो मैंने सेकंड गियर लगाया। यहाँ मेरे को कोई भी
ऑप्शन नहीं लग रहा है कि थर्ड गियर लगा सकूंगा, क्योंकि आगे जो मूवमेंट हो रहा है, कार की स्पीड जो है 20 या मैक्स 30 के अराउंड है। मैं खुद 20 की स्पीड में हूँ, सेकेंड गियर में हूँ, स्लोली मूव कर रहा हूँ, फिर ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ। इन्होंने राइट टर्न लेना है और लेफ्ट में बाइक है, तो मैं स्पेस देखूंगा, फिर अपनी कार को आगे बढ़ाऊंगा। हल्का सा लेफ्ट ले लिया मैंने, स्पेस क्रिएट कर ली, अब यहाँ से निकल गया हूँ। उसके अकॉर्डिंग मेरे पास स्पेस होनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए आगे बस चल रही है, मार्केट जो लोकेशन है, तो क्या है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक अराइज हो चुका है। और ये जो स्लो मूविंग आगे ट्रक चल रहा है, मिनी टेम्पो, उसके पीछे मैं अगर जब लगाता हूँ, ये देखिए क्लच को रिलीज किया मैंने, बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज किया, फिर से अब देखिए क्लच प्रेस करने की वापस से सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि आगे जो मूवमेंट हो रहा है वो हो सकता है एकदम स्टॉप स्टॉप हो जाए। देखिए स्टॉप हो गया, मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ा, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, कार ऑलमोस्ट स्टॉप थी मेरी, फिर क्लच रिलीज किया मैंने, अभी मूवमेंट थोड़ी सी हुई, फिर से वापस स्टॉप हो गया है। तो मैं देखिए अभी तक क्लच प्रेस नहीं किया, मेरी कार उसी स्पीड में मूव हो रही है। अब ब्रेक अप्लाई करके क्लच प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कार एकदम सामने पहुंच चुकी थी। फिर से क्लच रिलीज किया बाइटिंग पॉइंट पे, फिर ब्रेक अप्लाई की है, क्योंकि स्लो डाउन हो गया था। मैंने डिस्टेंस मेंटेन रखी है, थोड़ी सी डिस्टेंस रखा हूँ, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखा हूँ। अभी देखिए अब एकदम पास में पहुंच के मैंने ब्रेकिंग कर ली है। ये लेफ्ट साइड से एक टोटो आ गया था, जो कि एकदम पास में आ गया मेरे, तो मेरे को देखते हुए कार को अपनी मूव करनी है। ये सिचुएशन में देखिए फ्रेंड्स, आप डिस्टेंस जो रखना होता है हमें, तो सेफ डिस्टेंस के हिसाब से रखना होता है, कि ये देखिए आप स्मूथली अपने जो फुट मूवमेंट है वो कर सकें। ये बाइक बीच में आई है, तो मैंने आराम से कार को निकाला, स्लो किया, और मूवमेंट अब अकॉर्डिंगली मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे से मूवमेंट कर रहा हूँ। ये चीज़ क्या है, स्मूथली अगर आप ड्राइव करना चाहते हैं, तो आप कोई भी आगे जो भी चीज़ है उससे इतनी डिस्टेंस रखें कि आप जब भी ब्रेक अप्लाई करें या क्लच प्रेस करना पड़े, तो आप स्लोली करके आराम से कर सकें, एकदम सडनली नहीं करना पड़े। अभी देखिए मैं अगर थोड़ी सी रफ चलाऊंगा तो मेरे को एकदम पास में, क्या ये देखिए मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ा, फिर डाउन शिफ्ट करना पड़ा, फिर मैं सेकेंड गियर में वापस से ले आया हूँ, फिर से ये देखिए, ये बार बार मेरे को ये मूवमेंट करना पड़ेगा। तो ये रफ रफ वाले सिचुएशन में क्या होता है, ये देखिए, ये मेरे को ज्यादा बार बार क्लच ब्रेक का मूवमेंट करना पड़ेगा। ये देखिए, ये सिचुएशन जो होती है, अभी देखिए एकदम पैनिक सिचुएशन हो गई, मैं एकदम हल्के उसके फॉलो अप कर रहा था, तो एकदम से मेरे को सडन ब्रेकिंग करनी पड़ी। तो इनिशियली आपसे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अब आप चलाना सीख रहे हैं, तो आप एकदम ट्रेल गेटिंग या एकदम पास में नहीं चला सकते हैं कार के, या आगे वाले व्हीकल के। तो इसलिए आपको स्लो मूविंग करके थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, तो आप सेफली, ये देखिए अभी देखिए सेफ नहीं था, सडन ब्रेकिंग करनी पड़ी, क्योंकि आगे टू व्हीलर आ गया तो उसके सामने बीच में, तो उन्होंने सडन ब्रेकिंग की, तो मेरे को भी करनी पड़ी। तो इस सिचुएशन में ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, कि आपने जब मूवमेंट करना होता है, अभी मैंने सेकंड गियर में मूवमेंट किया है, सेकंड गियर में मैं मूव कर रहा हूँ, अभी स्लो मूविंग है, तो इसलिए क्लच का मूवमेंट देखिए, अब सेकंड गियर में मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ा, क्योंकि आरपीएम एकदम डाउन हो गया था। फिर वापस से सेकंड गियर में ही मैंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, मेरे को स्लो डाउन नहीं करना पड़ा। अभी ये देखिए राइट साइड में जो वैन चल रही है, उसके साथ मेरी कार है ऑलमोस्ट, और लेफ्ट में बाइक आ रही है, तो मेरे को उनके लिए स्पेस छोड़नी पड़ेगी। अकॉर्डिंगली मैं मूव कर रहा हूँ अपनी कार को। ये मैंने क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर अप्लाई किया। ये सिचुएशन ऐसी होती है फ्रेंड्स, ये लोकेशन ऐसी है, एक तो टू वे लेन है, नैरो रोड है, और आपने क्लच और ब्रेक का मूवमेंट प्रॉपरली समझना है, सही तरीके से करना है। ये देखिए जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ, क्लच रिलीज किया, एक्सीलरेटर प्रेस किया, अब सेकंड गियर अप्लाई कर लिया, बाइकर्स ओवरटेक ले रहे हैं मेरे को स्पेस छोड़ देनी है। अभी देखिए वो निकल जाएंगे, मेरे पास स्पेस हो जाएगी, मैं वापस से वो फॉलो कर लूंगा। तो हमें ध्यान रखते हुए कार को आगे बढ़ाना होता है, क्योंकि ये जो टू व्हीलर्स हैं आपके सामने कभी भी आ सकते हैं, और वो आपके सामने रुक जाएंगे, लेफ्ट से आके सामने रुक जाएंगे, आप अगर ब्रेकिंग नहीं करेंगे तो लेफ्ट से हिट हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड की जजमेंट की वीडियो आप देख सकते हैं, और आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी डिस्टेंस में मेरे को रोकनी है कार, या अगर कोई लेफ्ट में आता है तो आपके लिए क्लियर लोकेशन है कि नहीं उसमें। अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, फर्स्ट गियर करना पड़ेगा। ये देखिए फर्स्ट गियर लगाया, अब मूवमेंट किया। ये रॉन्ग साइड में क्या है, ये देखिए बाइकर्स हैं या थ्री व्हीलर जो ऑटो होता है, वो रॉन्ग साइड में जाके आगे से ओवरटेक ले लेते हैं। वो ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इनकी वजह से। ये जब ड्राइव करते हैं, लेफ्ट से ओवरटेक लेंगे, अचानक से आपके राइट से आके ओवरटेक लेते हुए अंदर घुस जाएंगे, तो ये ट्रैफिक में क्या होता है, पैनिक सिचुएशन अराइज कर देते हैं। और न्यू ड्राइवर्स के लिए बहुत ही हेक्टिक हो जाता है इनको, इनके साथ ड्राइव करना या इनके आगे या पीछे ड्राइव करना।
अभी मेरे पीछे से एक थ्री व्हीलर है जो ओवरटेक लेने की बहुत कोशिश कर रहा है। वो ऑफ रोड में जाएंगे पहले, फिर ओवरटेक लेंगे। ये देखिए अभी ऑफ रोड में गए हैं, मेरे राइट साइड से ओवरटेक लेते हुए अब मेरे सामने आ जाएंगे ये आपने देखा किस तरह से राइट साइड से ओवरटेक लेते हुए इस तरफ आए हैं। और वो आगे जाके सिचुएशन ऐसी होती है, इनके पास जो जो व्हीकल है, ये थ्री व्हीलर या टू व्हीलर जो है, ये जो व्हीकल होती है, ये सिचुएशन ही ऐसी होती है, छोटी सी जगह में निकल जाएंगे और लेफ्ट राइट बहुत जल्दी कर देते हैं, इनके पास सामने लोकेशन होती है। तो हमें क्या होता है, हमें साथ चलना होता है इनको लेते हुए, ताकि ये जब निकले इनके स्पेस छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये जब इनके पास स्पेस हो जाएगी तो ये निकल जाएंगे और आपके पास आराम से ड्राइव करने की जगह हो जाएगी। तो कोशिश यही रहता है इनका ओवरटेक लेने का, तो आप ओवरटेक लेने दें इन्हें आराम से। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन लगाना होगा कि ये लेफ्ट से सामने आ रहे हैं या राइट से सामने आ रहे हैं, किस तरह से आपने लोकेशन छोड़नी है इनकी। अभी देखिए जो टू वे लेन थी, डिवाइडर आ गया है फिर से, और मूवमेंट अकॉर्डिंगली मैं अभी सेकेंड गियर में हूँ। क्लच गियर शिफ्ट करने के लिए प्रेस करना पड़ रहा है। पहले जैसे था मूवमेंट थी जो वो फ्लाईओवर में था, तो उस समय क्या था कि मेरा क्लच का मूवमेंट ज़्यादा रखना पड़ रहा था, क्योंकि ट्रैफिक जो था स्लो मूविंग ट्रैफिक था। और आपने फुट मूवमेंट नोटिस किया होगा इसमें। तो जैसा मैंने आपको कहा फ्रेंड्स, ये दो जो ये फर्स्ट सेकंड एपिसोड हो सकता है, मे बी बहुत लंबी वीडियो होगी तो मैं थर्ड एपिसोड में भी इसको कंटिन्यूएशन करूँगा। तो ये आपको कमिंग वीक में, आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऐसे एपिसोड्स आते रहेंगे। और जैसा कि आपने डिमांडेड वीडियो में डिमांड किया था, तो ये उसकी सीरीज चल रही है। तो ये मेरा मूवमेंट देखिए आप, फुट मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक्सीलेटर में हल्की सी मूवमेंट कर रहा हूँ और स्लो ड्राइव कर रहा हूँ। क्योंकि जैसा आपको मैंने कहा, ये देखिए कहीं से भी कुछ भी आपके सामने आ सकता है। तो सडन ब्रेकिंग या इमरजेंसी ब्रेकिंग करने से बेटर है आप स्लो मूविंग करें। ब्रेकिंग करनी होगी हल्की सी स्लो प्रेस करके, या आप एक्सीलेटर रिलीज करके आराम से क्लच प्रेस कर सकेंगे या ब्रेक प्रेस कर सकेंगे, जो चीज़ आपने रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अभी कोई भी सिचुएशन मेरे सामने राइज ऐसी हो जाती है, क्योंकि मेरे पास देखिए स्पेस कम है, बस खड़ी है, ये देखिए सामने से टेम्पो आ रहा है, तो मेरे पास स्पेस कम है। तो मेरे को सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि मेरे को राइट और लेफ्ट लेते हुए कार को अपनी निकालनी है, आगे सिग्नल भी है। तो सपोजिंगली करते हुए मेरे को अगर ऐसा हो सकता है या सिचुएशन वैसी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ आपको। जो सिचुएशन आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो आप देख ही रहे हैं, मैं ब्रेकिंग कर रहा हूँ, कार मूव कर रहा हूँ, ये देखिए कार आगे स्टॉप है, सिग्नल है, मैंने ब्रेक अप्लाई करके कार को स्टॉप कर दिया इनके पीछे, न्यूट्रल करके क्लच रिलीज किया है, आगे मूवमेंट आ गई है, क्लच रिलीज करते हुए कार मूव कर रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का कंफर्ट आपने समझ लिया होगा, किस तरह से हमें यूज लेना चाहिए, किस तरह से हमारी कार मूवमेंट होनी चाहिए, और किस तरह से हमारा क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का मूवमेंट होना चाहिए, जिससे कि आप सही तरीके से ड्राइव कर सकेंगे। और मूवमेंट के साथ आपने जब भी मूव करते हैं अपनी कार को, क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का सबसे ज़्यादा यूज लगता है, आपने इस वीडियो में समझ लिया होगा। ये सीरीज की वीडियो है, कंटिन्यूएशन आती रहेगी, इसमें आप देखते रहिएगा, फॉलो अप करिएगा फ्रेंड्स मेरी वीडियोस को। इसकी मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का मूवमेंट एपिसोड वाइज। और जैसे ही आप ये फर्स्ट सीरीज देखेंगे तो कंटिन्यू आपको चैनल वाइज सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से एपिसोड्स आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।